अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक एवरीडे की चाय, जो कि मैं अभी पी भी रही थी एवरीडे की चाय के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि क्या हम डाइट में एवरीडे की चाय पी सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने भी थोड़ा वेट लॉस कर लिया, 51 पे आ गई हूँ। एवरीडे की चाय उसमें साथ शामिल थी, तो एवरीडे की चाय का वेट लॉस से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है अगर आप उसकी कैलोरीज को मैनेज कर लें। लेकिन क्या एवरीडे अच्छा है, बुरा है, कौन लोग इस्तेमाल करें, कौन लोग इस्तेमाल ना करें, डाइट में कितना इस्तेमाल करें, क्या नुकसानात हैं, सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात समझें, एवरीडे दूध नहीं है, ये टी वाइटनर है। बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा है वो बच्चों को एवरीडे का मिल्क शेक बना के देती हैं। पानी डाला, उसमें फ्रूट डाला, उसके अंदर एवरीडे डाला, मिल्क शेक बना के दे दिया और बड़े खुश हुए कि ये ऑलरेडी मीठा था। कई खवातीन को, छोटे बच्चों को वो एवरीडे फीडर में डाल के तो शेक करके दे देती हैं कि दूध दे दिया हमने। एवरीडे दूध नहीं है, ये टी वाइटनर है। इसको दूध के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये जो टी वाइटनर है, इसके अंदर थोड़े से मिल्क सॉलिड्स डले हुए हैं, इसके अंदर कॉर्न सिरप डला हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप देखें ना तो हमें थोड़ा मीठा लगता है एवरीडे। वो इसीलिए लगता है, इसमें कॉर्न सिरप डला हुआ होता है, प्लस इसके अंदर पाम ऑयल डला हुआ है। जो पाम ऑयल है वो एक बुरी चीज़ है। अगर ये इतनी बुरी चीज़ है तो मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब पाम ऑयल जो है वो फैटी लिवर की वजह बन सकता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है अगर एक्सेसिव इनटेक किया जाए। अगर आप इसको बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं या ओकेजनली इस्तेमाल करते हैं या दिन में 1 से 2 दफ़ा एक खास अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। हाँ, रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके हार्ट की कोई हिस्ट्री है, या अगर आपको फैटी लिवर है, या अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप एवरीडे की चाय ना पिएं। अगर आप एवरीडे की चाय नहीं पिएंगे तो फिर आप कौन सी चाय पिएंगे? आप स्किम्ड मिल्क की चाय ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, हमने कई दफ़ा अपने बॉस से कहा है कि वो खुला दूध अरेंज कर लें। मैं खुद एक क्लिनिक में बैठी हुई हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे अगर खुला दूध आ जाता है, सबसे पहले उसको हैंडल, क्योंकि उसको ऑफिस बॉयज़ ने हैंडल करना होता है, स्टाफ ने हैंडल करना होता है, उनकी हाइजीन और हमारी हाइजीन के स्टैंडर्ड्स में फ़र्क हो सकता है। कई दफ़ा ये देखा गया है कि ऑफिस बॉयज़ बर्तन को सही साफ नहीं किया गया, उसी में दोबारा अगले दिन दूध डाल दिया गया, हैंडलिंग उसकी अच्छी नहीं हुई, प्लस प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे इतने पेशेंट्स आते हैं, उनके अटेंडेंट्स उनके साथ होते हैं, डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियन है, फार्मासिस्ट हैं, सारे बैठे हुए हैं। अब सबकी चाय बननी है सबके लिए। ये तो नहीं हो सकता हर दफ़ा, जहाँ हमारे मुल्क में गैस का ऑलरेडी मसला बना हुआ है, हर दफ़ा खुले दूध की चाय बनाई जाएगी। प्रैक्टिकल ही नहीं है। एक अलहदा किचन चाहिए, अलहदा स्टाफ चाहिए, क्या कुछ चाहिए। तो ऑफिसेस में रह के कभी भी खुले दूध की चाय प्रैक्टिकल नहीं होती। हाँ, स्किम्ड मिल्क एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। तो अगर स्किम्ड मिल्क एक अच्छा सोल्यूशन है तो मेरे क्लिनिक में स्किम्ड मिल्क क्यों यूज़ नहीं हो रहा? उसका जवाब ये है कि पाम ऑयल डाला जाता है टी वाइटनर के अंदर, इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए। स्किम मिल्क अगर आप 1 kg लेते हैं और आप एवरीडे 1 kg लेते हैं तो दोनों की प्राइसेस में फ़र्क होता है, प्लस उसके जायके में भी फ़र्क होता है। स्किम्ड मिल्क थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि अगैन उसमें पाम ऑयल नहीं है, उसमें ग्लूकोज का सिरप नहीं डाला हुआ, उसमें मिठास नहीं डली हुई। तो हमें स्किम्ड मिल्क 1 kg में अगर हम लेट से 10 कप बना रहे हैं तो एवरीडे के 1 किलो में हम 20 कप बना सकते हैं। उसके टेस्ट टेक्सचर का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो एवरीडे की चाय बन जाती है। अब एवरीडे की चाय अगर आप दिन में 1 से 2 कप पीते हैं, इवन अगर आप 4 कप भी पीते हैं, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अगर आपकी, जैसे मैंने कहा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है, फैटी लिवर, हार्ट, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना जो स्किम्ड मिल्क का पाउच है वो अपने बैग में रख लिया करें। अपना छोटे छोटे पाउचेस मिल जाते हैं, अपना वो 15-20 रुपए का एक ज़माने में आता था, फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अब नहीं आता, मुझे नहीं प्राइसेस अब पता, लेकिन जो छोटे वाला पाउच होता है वो रख लिया बैग के अंदर, ला के अपने दिन में 2 से 3 कप उसी के बना लिए। गर्म पानी मंगाया, देखें इसमें क्या डलता है, गर्म पानी। टी बैग आप 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, उससे तो कैलोरीज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। इसके अंदर सुकराल या स्टिविया डालें और अपने बैग के अंदर से वो जो इतने वाला पाउच होता है निकाल के 1-2 चम्मच स्किम्ड मिल्क के डाल दिए। अगर एवरीडे की बात करें तो एवरीडे भी 1 to 2 टीस्पून डालना है एक वक्त की चाय में, और इस तरह के आप 4 कप्स दिन में पी लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं है। अगैन, अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अक्सर मैंने क्लाइंट्स को देखा है कि वो कहते हैं कि अगर हमने एवरीडे की चाय पी ली तो हमारी सारी डाइट ही खराब हो गई। ऐसा भी नहीं होता। एवरीडे की चाय पी के मैंने भी अपना वजन कम किया, ऐसा नहीं होता। एवरीडे आप कैलोरीज हैं लेकिन आप उसको कैलकुलेट करो। ये तो कोई बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप एवरीडे की चाय पी रहे हो आपको मैंने डाइट ही नहीं करनी, क्योंकि मैं तो एवरीडे की चाय पीती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आके कहते हैं कि हम तो पिछले जिस ऑफिस में थे ना वहाँ पे एवरीडे की चाय मिलती थी, तो हमने कहा कि इसके साथ तो हम डाइट कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी सारी डाइट खराब कर देगा,
तो जब हम खुले दूध की चाय पे आएंगे हम तभी डाइट प्लान शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज है। एवरीडे की चाय आपकी डाइट में एडजस्ट हो सकती है। आप अपनी कैलोरीज को मैनेज करें, आप उसको उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, एक ज़माना था, मैं आपको अपनी अपनी ही हरकत बताती हूँ। एक ज़माना था, मेरा एक ऑफिस था, वहाँ पे एवरीडे की चाय मिलती होती थी। तो मैं क्या करती थी, 2 टेबल स्पून एवरीडे, टी स्पून भी नहीं। तो वहाँ पे रूल था कि एक कप के अंदर ना 1 टी बैग मिलता था। तो 1 टी बैग मेरा ओवरऑल होता था, मैं उसमें डाल के लेके जाती थी घर से। 1 टी बैग जेब से डाला, एक ऑफिस वालों ने दिया, उसमें 2 टेबल स्पून एवरीडे डाला और 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी। तब मेरा वेट का भी इतना मसला नहीं होता था, बड़ी खुशी से पीती होती थी। ये गलत था। जब पहले ही उसमें कॉर्न सिरप डला हुआ है, उसमें आप चीनी भी डाल दोगे, भर भर के चम्मच एवरीडे के डालोगे, वहां पे गलत है। अगर आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करोगे, एक हद में रह के इस्तेमाल करोगे, ऑफिस की मजबूरी है, वो एवरीडे के अलावा और कोई उसका कोई ऑल्टरनेटिव चीपर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अगर कोई और ऑल्टरनेटिव चीपर ऑप्शन जो कि अफोर्डेबल भी हो अवेलेबल हो तो आप उस पर जा सकते हैं। स्किम्ड मिल्क वो टेस्ट वो टेक्सचर नहीं देता एंड थोड़ा महंगा पड़ता है। ऑफिस में रह के वो मैनेजेबल नहीं होता। आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे बताया वैसे। और प्लस इसके साथ लवाजमात नहीं खाने, कोई इसके साथ बिस्किट्स ना खाएं, कोई और चीज़ें ना खाएं। हाँ, खजूरें ज़रूर खाएं, वो अच्छी चीज़ है। खजूरें खाएं ताकि वो जो आपका सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ है वो इससे पूरी हो जाए और बाकी आप हेल्दी फैट पर रहें। एंड पे मैं जल्दी से ज़रा ये भी बता दूं कि वीडियो का ख्याल मुझे तब आया जब एक क्लाइंट पहली दफ़ा आए, उन्होंने आके यूँ कप में झांका और झांके का अच्छा लोगों को मना करके तो खुद एवरीडे की चाय। मैंने कभी एवरीडे की चाय नहीं रोकी। अगर आपने मुझसे डाइट प्लान लिया हो तो आपको पता होगा कि मैं एवरीडे की चाय अलाउ कर देती हूँ, उनको भी अलाउ कर दी गई थी। मैंने ये ज़रूर देखना है सेहत के लिए क्या अच्छा है, लेकिन मैंने ये भी ज़रूर देखना है कि अवेलेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्या है और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। हर चीज़ को आइडियल बनाना पॉसिबल नहीं है। अब आप मेरे पास आएंगे, कई दफ़ा मैं जंक फूड भी अलाउ करूंगी। जंक फूड हमें पता है कि उसमें सोडियम ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तो क्यों अलाउ कर दी जाती है? बिकॉज मैंने प्रैक्टिकलिटी भी देखनी होती है। हर वक्त हम में से कोई भी हर वक्त आइडियल सिचुएशन में नहीं हो सकता।